साथियों नमस्कार। आज बात करने वाले हैं हम एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम आज हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। देखिए, अगर इस एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में बात करें तो पैटर्न लास्ट ईयर का जो था 2020 का सेम बिल्कुल वही रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। वही है बिल्कुल। अगर आप क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाए हैं तो उसी पैटर्न को फॉलो करा है और उसी तरह का क्वेश्चन पेपर ये रहा है। करंट भी एमपी से रिलेटेड रहा है। जनरल जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल जो जीके रहती है वो भी एमपी का काफ़ी कुछ, एमपी का एक बड़ा पोर्शन पूछा गया है। और अदर में देखें तो पॉलिटी भी ठीक है, हिस्ट्री भी ठीक है, मतलब पैटर्न वही है। कथन कारण में अब ये पूछने लगे हैं, तो अपना पैटर्न हमने पिछले 2 बार से ही चेंज किया है। 20 और अभी 19 का पेपर इसके कंपैरिजन में कहूँ थोड़ा अलग था। और एक डायरेक्ट फैक्ट था, एक होता है डायरेक्ट फैक्ट और एक होता है कथन कारण और पॉइंट के रूप में उसको कन्वर्ट कर देना, तो चीज़ें थोड़ा सा अंतर आ जाती हैं। भाई आपको एक डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहा है और एक उसको 1 2 1 2 1 और 2 इनमें से कोई नहीं, तो आप जो डायरेक्ट फैक्ट में मान लीजिए 10 में से 9 या 8 कर रहे हैं या 7 कर रहे हैं, तो वही आपकी और 1-2 क्वेश्चन कम होने की संभावना हो जाती है। तो इसमें अगर हम कट ऑफ देखें तो कट ऑफ कम जाएगी। देखिए, पिछली बार का कट ऑफ भी आप देखें कि 238 2020 में 238 वैकेंसीज़ थी और कट ऑफ रहा था 70 जनरल में। इस बार 283 वैकेंसीज़ हैं। कट ऑफ की बात करें तो थोड़ा सा पेपर में कुछ फैक्ट आपको कह सकते हैं सरल हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन उनके बढ़ने की संभावना है। अगर आप 72 हैं जनरल कैटेगरी में, तो निश्चित तौर पर आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 72 से ऊपर कट ऑफ जाएगी। अभी तो चूँकि आयोग ने ही अपनी आंसर की नहीं डाली है, तो 4-5 सवाल तो निश्चित तौर पर वैसे ही अंतर आ जाता है आयोग की, और हम जो अभी आंसर की अपना खुद से एनालिसिस करते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप देखते हैं, 4-5-6 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें निश्चित तौर पर अंतर आता है। अब पिछले वर्षों की अगर कट ऑफ देखें तो पिछले वर्षों में 2019 की हम बात करें 73 रहा था, 20 में 70, 18 में थोड़ा सा कम रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा रहा था, मतलब इसी राउंड फिगर में था। और 2017 में 69 था, जबकि 17 का पेपर भी मतलब सेम पैटर्न पर था, है ना। और 16 का पेपर बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा। देखिए, ये जो पिछले 2 वर्षों में हम देखें 20 में और 21 में, तो इन्होंने अपने आप को स्टैंडर्ड बढ़ाया है। मतलब फैक्ट देखिए, स्टेट सर्विसेज हमेशा फैक्ट ही पूछते हैं। आप चाहे यूपी को देख लें, चाहे एमपी देखें, चाहे अदर स्टेट देखें, राजस्थान, हमेशा ये फैक्ट ही पूछते हैं। तो इन फैक्ट्स में आप देखेंगे कि फैक्ट पूछने का पैटर्न क्या है। जैसे इस एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दैट्स ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया। उसी में उन्होंने उसी के 2 क्वेश्चन, 2 पहला और दूसरा स्टेटमेंट बनाए और उनमें पूछा कि 1 सही है, 2 सही है, दोनों ही सही हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें भी इसको जब आप पूछते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपके उसी फैक्ट के गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर रहा है वो इसी पैटर्न पर है बिल्कुल। 20 का भी चूँकि ऐसे ही था और 21 का भी है। आसान नहीं है, बहुत से 5-6 सवाल एमपी में ही देखेंगे, बहुत ही डीप फैक्ट्स पूछा गया है। जैसे कि विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष में से कौन है। भाई कौन कहाँ से इतना ढूंढ के लाता है यार, हैं?
आप बताइए मेरे को, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, अमूमन इस तरह की हम नहीं देखता है कोई भी कैंडिडेट। तो ऐसे एमपी में ही अगर आप देखेंगे 8-10 सवाल ऐसे हैं, 10-12 सवाल जो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर स्टैंडर्ड के हैं। ये सवाल हुए। दूसरा आपके आप पॉलिटी में जाएंगे, पॉलिटी में भी 5-7 सवाल ऐसे हैं जो थोड़ा सा टफ़ हैं, अच्छे लेवल का मैं उन्हें टफ़ कहूँगा या ट्रिकी कहूँगा या ऐसा फैक्ट कहूँगा कि जो अमूमन नहीं बनता है लोगों से। तो इन ऑल ओवर अगर देखेंगे तो इन सारी कंडीशंस के कारण, इन सारी परिस्थितियों के कारण कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 72 क्वेश्चन के आसपास ही रहनी चाहिए। अगर आप 72 हैं और उससे एबव हैं तो निश्चित तौर पर आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए जनरल कैटेगरी में। ये जनरल की कैटेगरी, बाकी सबकी तो कम जाएगी इससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।